नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संविधान का स्रोत क्या है। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का स्रोत क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, यही टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आप लोग कृपया कर एक बार इसे जरूर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो भारतीय संविधान में दो तरह की स्रोत हैं, प्रावधान ऐड किए गए हैं, इंक्लूड हैं। एक तो है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य है जो ब्रिटिशों का गुलाम रहा था हमारा भारत, वहां पे जितने भी कानून बनाए गए थे शासन करने के लिए उस समय, वहां से कुछ नियमों को लिया गया है। और बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि अन्य विभिन्न देशों से अपने देश के संविधान में नियमों को, प्रावधानों को ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो देखिए यहां से अपने भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो यहां से 395 अनुच्छेद हैं, किंतु अगर गिनती के दृष्टिकोण से देखें हम लोग तो लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद बन चुके हैं, जिनमें से कुछ को रखा गया है और कुछ को हटा भी दिया गया है, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। उन्हीं में से 250 अनुच्छेद लगभग उस समय का है जब भारत पर ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था। जो नियम कानून कायदे थे वहां से लिया गया है, जिसका नाम दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे लिया गया है 250 अनुच्छेद लगभग। सोचिए 395 से 250 लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। भारतीय संविधान में रखा गया है, देखिए यहां से भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के तहत न्यायपालिका, पॉइंट नंबर ए है न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमारे भारत के प्रावधान हैं जो कि हमेशा से यहीं के हैं। ब्रिटिश राज कर रहे थे, किंतु फिर भी यहाँ का प्रावधान है, ये यहाँ का नियम है। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार चाहे जो भी सत्ता में हो, किन्हीं भी सरकार का दबाव न्यायपालिका के ऊपर न हो। ये तो न्यायपालिका है जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का ये ना हो, तो ये न्यायपालिका। और भारत शासन अधिनियम के तहत ही दूसरे पॉइंट को रखा गया है कैग। कैग बोले तो धारा, यानी कि अनुच्छेद 148 के तहत इसको, कैग को रखा गया है नियंत्रण महालेखक परीक्षा, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है लोक सेवा आयोग, ETC। इसके तहत रखा गया है विभिन्न प्रकार के अखिल सेवक, जैसे कि IAS IPS और भी बहुत सारे। तो ये हमारे भारत का ही नियम है। और भारतीय संविधान में लगभग 10 देशों से एक एक स्रोत को लिया गया है अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन करके देखते चलते हैं। तो यहां से इस चीज को हम लोग समझ लिए कि न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, कैग और लोक सेवा आयोग, ठीक है। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, यानी कि जो भी सरकार सत्ता में हो, बहुमत में हो, उसके द्वारा जो भी कानून पारित किए जाएं और संविधान जो पहले से है उसके द्वारा शासन जो हो उसको सब लोग माने, विधि का शासन। उसके बाद यहाँ पे है एकल नागरिकता। कई अन्य देशों में होता है कि दो दो जगह का नागरिकता लेकर आदमी रह जाता है, लेकिन अपने भारत में नहीं, रद्द हो जाता है। केवल एक नागरिकता, या तो आप जहां रहना चाहते हैं वहीं का ले, या तो फिर अगर आपको भारत में रहना है तो केवल भारत की नागरिकता लेकर रहें आप।
और बाकी द्विसदनीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि सदन में दो भाग होते हैं, सदन एक घर के जैसा होता है, उनमें दो रूम होते हैं, एक तो लोकसभा का और एक राज्यसभा का। ठीक है, तो ये द्विसदनीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ही लिया गया है। और ये जो विधि निर्माण प्रक्रिया है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। हम यहीं पे बता दिए विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, सरकार का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया है यानी कि जो भी नए कानून को इंक्लूड करना हो संविधान के अंदर, नए कानून को पारित करना हो, इस चीज की प्रक्रिया, इस चीज का प्रावधान भी कहां से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत की प्रक्रिया, इस चीज का भी जो समाधान है, प्रावधान है, वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो यहां से दो कंट्री हो गए, एक तो अपना भारत और दूसरा ब्रिटेन। आइए तीसरे को हम लोग देखते हैं, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है अपने संविधान के अंदर। तो संविधान के अंदर लिया गया है हम भारत के लोग। ये प्रस्तावना के शब्द हैं, उद्देश्य के शब्द हैं, उद्देश्य में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम भारत के लोग से मतलब है कि वहां के संविधान में ऐसा लिखा गया था कि हम अमेरिका के लोग, उसी चीज को उठाकर सम्मान सहित रखा गया है हम भारत के लोग। ये प्रस्तावना के शब्द हैं। बाकी मूल अधिकार को लिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट क्या है, मूल अधिकार क्या है, इस चीज को लिया गया है। पॉइंट नंबर बी है, दूसरा है। और पॉइंट नंबर अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इस चीज को भी अमेरिका से ही लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो है न्यायालय, उनके न्यायाधीशों को हटाने और रखने का जो विधि है, प्रक्रिया है, उस चीज को भी अमेरिका से ही लिया गया है। और संविधान की सर्वोच्चता, अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। सबसे बड़ा संविधान, उसके बाद कोई ग्रंथ हो या फिर जो कुछ भी हो, संविधान के नीचे संविधान की सर्वोच्चता, सब लोग माने संविधान को, ऐसा प्रावधान है अमेरिका के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसी चीज को रखा गया अपने यहाँ भी कि संविधान की सर्वोच्चता हो, महानता हो, संविधान से ऊपर ना कोई रहे और नहीं कुछ। और संविधान, और अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसे जरूरत पड़ने पर जरूरत अनुसार राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ऐसा जो प्रक्रिया है, ऐसा जो विधि है, वो अमेरिका से लिया गया है। आइए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। जो भी संविधान में संशोधन करना होगा, सुधार करना होगा, जो भी नए चीज को ऐड करना होगा या फिर पुराने चीजों को हटाना होगा, इस चीज की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। और अगला पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जैसे हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव यानी कि सांसदों का चुनाव वो डायरेक्ट होता है, और राज्यसभा के सांसदों का, सदस्यों का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो इस चीज की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ही ली गई है। अगला पॉइंट है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है भैया अपने अंदर, अपने संविधान के अंदर, तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मजबूत केंद्र यानी कि जो लोकसभा होगा बहुमत में होगा, संघीय व्यवस्था यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और अगला पॉइंट है, दूसरे चीज को लिया गया है कनाडा से, तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। संघ एवं राज्य के बीच जो भी संघ होगा उनके बीच और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कैसे करना है, इस चीज को कनाडा से ऐड किया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है अपने संविधान के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची यानी केंद्र एवं राज्य। अगला पॉइंट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान। व्यापार को कैसे
वहां से आए कंपनियों के द्वारा यहाँ पे व्यापार करना है, या फिर भारत की कंपनियां या फिर भारत के लोग कैसे व्यापार कर सकते हैं, जो भी गतिविधियां हैं, इससे संबंधित प्रावधान को लिया गया है कि किस प्रकार से अपना बिहेव रखना है। इस चीज को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और अगला पॉइंट है प्रस्तावना यानी उद्देश्य की विशिष्टता। उद्देश्य के फायदे और हानि की बात है, विशिष्टता, और इसी में ऑस्ट्रेलिया से अगला पॉइंट को लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार। सांसदों के पास अनेक विशेष अधिकार हैं, जैसे कानून बनाने का अधिकार, किसी नए चीज को लाने का अधिकार, पारित करने का अधिकार, या फिर किसी चीज को हटाने का अधिकार। ये विशेषाधिकार भारत का संविधान उन्हें देता है, और इस चीज को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इतना तो समझ ही गए होंगे, और आगे हम लोग आयरलैंड को देखते हैं कि आयरलैंड से अपने भारत के संविधान में क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या चीजों को लिया गया है अपने भारत के संविधान में। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के जो भी नीति है, नियम है, उसके निदेशक तत्व को ऐड किया गया है। और आयरलैंड से अगले पॉइंट को लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। हालांकि हम लोग जानते हैं कि एमएलए और एमपी मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, चुनाव करते हैं। इस चीज की प्रक्रिया को भी आयरलैंड से लिया गया है। तो और आयरलैंड से अगले पॉइंट को लिया गया राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन यानी कि नॉमिनेशन। राज्यसभा में सदस्यों का, जो भी सदस्य होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे राज्यसभा में, उनका नामांकन किस प्रकार से करना है, उस चीज की प्रक्रिया, इस चीज का विधि आयरलैंड से लिया गया है। और अगला है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया ये हम लोग देखते हैं। तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ है कि जो भी जनता होगी देश की, उनके द्वारा शासक चुना जाए। उस देश का शासक कहने का अर्थ है कि सरकार, वंशानुगति न हो, इस चीज का प्रावधान जो है वो फ्रांस से लिया गया है। आइए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता, बंधुता एवं समानता का अधिकार या फिर सिद्धांत। ये जो समानता हो, सब लोगों में समानता हो, एक समान, कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, चाहे वो लिंग के आधार पर या फिर शिक्षा के आधार पर या फिर धन धान्य के आधार पर, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इस चीज का प्रावधान जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। और अगला पॉइंट है जर्मनी। जर्मनी से आपको हिटलर याद आना चाहिए कि वो बहुत ही बड़ा तानाशाह शासक था उस समय में। और ऐसा कुछ हो जाए अकस्मात, तो ऐसा जो होता है आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार को छीन कर सके, खत्म कर सके। तो इस चीज को जो लिया गया है ये जर्मनी से लिया गया है। और जर्मनी से केवल एक ही चीज को लिया गया है, एक ही नियम को लिया गया है। और आइए अगले पॉइंट को देखते हैं हम, 10वां। ये 10 कंट्री हैं, किंतु इसमें हमारा ये जो भारत है, इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भी कानून है, इसको रखा गया संविधान में उठाकर। यहाँ पे भारत लिख देने की वजह से 11 हो जा रहे हैं, अन्यथा 10 देशों से ही लिए गए हैं अपने संविधान के अंदर। कानून को, प्रावधान को, स्रोत को लिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये रूस से क्या लिया गया है। तो रूस से केवल मात्र मूल कर्तव्य को लिया गया है। केवल मूल कर्तव्य को लिया गया है कि वहां की जनता का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपने कर्तव्य पर फोकस करें, केवल इसी चीज को लिया गया है। और ये जो है 11 नंबर, जापान से क्या लिया गया है। तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो भी विधि है, जो भी कानून है, उसके द्वारा कानून को रख दिया गया, बना दिया गया, उस चीज को मान्य हो, उस प्रकार से चले। और इसी चीज को जापान से लिया गया है। तो जापान से भी केवल एक ही चीज को लिया गया है। और ये जो है
भारत के स्रोत, भारत संविधान के स्रोत, ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। वीडियो और आगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इसी प्रकार से हम सभी का वीडियो जारी रहेगा और बाकी अन्य जो हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ्स है, उन सभी का भी वीडियो आते रहेगा डे बाई डे करके। और बाकी जो है यहाँ से आप लोग देख लीजिए, भारत को छोड़ दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कंट्री से भारत के संविधान में ये स्रोतों को, प्रावधान को लिए गए हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं और आलोचक जो कहते हैं कि भारतीय संविधान तो दूसरे देशों का कॉपी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे देशों में जाकर देखा गया कि क्या बेहतर है। भारत के वीर जवानों ने जाकर देखा दूसरे देशों में कि क्या बेहतर है, क्या नहीं है, किस चीज को रखना चाहिए, किस चीज को नहीं रखना चाहिए, वहां से उठाकर लाए। ऐसा नहीं है कि अपने से जो वहां पे लिखा था गए, देखे, लाए, रख दिए, नहीं, उनमें भी कुछ चुनाव किए, अच्छे बुरे का ख्याल रखते हुए, अच्छे बुरे का ध्यान रखते हुए अपने भारत के संविधान में प्रावधान को ऐड किए, इंक्लूड किए, रखे और उसके बाद बना हम सबका संविधान। और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका बुराई नहीं बल्कि सम्मान होना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से ही चलेगा। और हमको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बाकी हो इस वीडियो में, और बाकी जो भी त्रुटियां हुई हो आप सभी लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का छोटा भाई हैं। तो हो सकता है कि गलतियां हो गई हो, और गलतियां तो इंसान ही करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।